प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं उन व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूँ जिनका अंतिम समय नज़दीक आ गया हो, मरणासन्न स्थिति में हो, तो उस व्यक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब आदमी एकदम धरती पर ले लिया हो और उसके प्राण पखेरु उड़ गए हों, तो उस व्यक्ति के लिए गोदान सबसे बहुत गऊ का दान करना चाहिए, या मरणासन्न स्थिति में हो तो भी गऊ का दान करना चाहिए। गऊ दान करने से जिस व्यक्ति को जो पड़ा है मृत्युशैया पर, उसने मन, कर्म और वचन से जो भी पाप किए हैं उनका नाश होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग समझ लें कि खूब पाप करो बाद में गौदान कर देंगे तो हमारे पापों का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जानबूझ के किए गए पाप कभी नष्ट नहीं होते हैं। अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, उनका ह्रास होता है, उन पापों का नाश होता है जिनका मतलब आपको पता ही नहीं है कैसे हो गया, अनजाने में होते हैं। इसलिए पाप कर्म करने से बचना चाहिए। गौदान करने से भी पाप कर्म का नाश होता है। जो व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में पड़ा है, कुछ ही देर में प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, ऐसे अवस्था में दिया गया दान, श्राद्ध के मतलब श्रद्धा से जो दान दिया जाता है वो अधिक महत्व रखता है, यानी उस समय दान उसको लगता है। इसलिए अंत समय में दान करना चाहिए। दान आवश्यक है। अगर दान नहीं करते हैं अंत समय पर, तो वो व्यक्ति अत्यंत कष्टपूर्ण स्थिति में यमलोक की यात्रा करता है और उसको नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए उस समय जो पीछे औलाद है, परिवारीजन है, उनको अवश्य दान करना चाहिए। दान में क्या क्या होना चाहिए? 10 दान बताए गए हैं। 10 दान में गाय है, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, ये 10 दान बताए गए हैं। मृत्यु समय पर या मृत्यु समय पर नहीं कर पाए हैं तो एकादशा पर भी नहीं कर पाए हैं तो द्वादशा पर ये दान अवश्य करने चाहिए, यही उनको मिलेंगे। अब ये 10 दान बताए गए हैं, कुछ 8 दान भी बताए हैं, उनमें से भी आप कर सकते हैं। जैसे तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक और सप्तधान, भूमि, जौ, ये सप्तधान होते हैं। इनको भी आप अष्टदान दान है, इनको भी आप दान कर सकते हैं। सप्तदान में कौन कौन सा आता है जो दान करना है? 7 दान जो दान करने हैं, उनमें देखिए, जो खेत में खड़ी धान्य है, जो सप्तदान जो होता है, जौ, गेहूँ, धान, तिल, टांगुल, सांबा और चना, ये सप्तदान में आते हैं। इनका दान आप कर सकते हैं। अब देखिए, धान्य कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। खेत में खड़ी फसल में जो खड़ी है वो शस्य कहलाती है, शस्य श्यामला, ठीक है ना, उसको शस्य बोलते हैं। और छिलके के अंदर जो अभी धान लगा हुआ है, जो छिलकावे में है, उसको धान्य बोलते हैं। और छिलके से अलग हो जाए बिल्कुल तो उसको अन्न बोलते हैं। और आग में पिसे पके हुए को सिद्ध अन्न कहते हैं।
यानी ये दान की पहचान है। जो खेत में खड़ा है वो शस्य, जो छिलके के अंदर है अभी बाहर नहीं निकला है वो धान्य, छिलके से बाहर आ गया तो उसको अन्न कहते हैं, और आग में अगर वो पक जाए तो सिद्ध अन्न कहते हैं उसको। देखिए, दाह के बाद में, दाह संस्कार करने के बाद में क्या करना चाहिए। इसमें जो दाह किया गया है वहाँ पर इकट्ठे जो लोग हैं उनको सबसे पहले बच्चों को आगे करके उनके पीछे पीछे चलना चाहिए और पीछे नहीं देखना चाहिए। जब घर के दरवाजे पर आ जाएं तो कुछ देर रुक जाएं और दरवाजे पर रुकने के बाद में नीम की पत्ती चबाएं और देखिए आचमन करें, कुल्ला करें। जल, गोबर, तेल, मिर्च, पीली सरसों और इन चीज़ों का स्पर्श करें और उसके बाद में घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश करने पर थोड़ी देर भगवान का चिंतन करें और मृत आत्मा की आत्मा शांति के लिए प्रभु से निवेदन करें, हे प्रभु मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। फिर जो खाना खा रहे हैं वो घर का खाना नहीं खाएं, किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या मोल लेकर के कोई चीज़ मंगा करके उसको भोजन में काम लेना चाहिए। या तो रिश्तेदार कोई पहुंचा दे खाना उसको खाएं, या कोई पड़ोसी पहुंचाए, या आपका कोई कुटुंबी है तो वो भी खाने को पहुंचा सकता है। अगर कोई नहीं है, शहर में रहते हैं तो कुछ दुकान से मोल मंगा करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये जानकारी दी है, अच्छी जानकारी है। इसके बारे में आपको मनन करना चाहिए, शास्त्रों की विधि के अनुसार चलना चाहिए। और जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विशेष तौर से जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कराएं, ताकि मुझे ऐसे प्रकरण प्रस्तुत करने में हर्ष होता है। जय श्री कृष्ण।